मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आज हम लोग दूर पास की जो चैप्टर 19 है ये पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का। ये इस बुक का लास्ट चैप्टर है और इसके बाद ये आपकी बुक कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद फिर हम वो चैप्टर डिस्कस करेंगे जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं करे हैं, जो आपके सिलेबस में नहीं आ रहे हैं ना। हो सकता है फ्यूचर में आ जाए तो उनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलिए, तो ये इस बुक का लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर का क्या नाम है? रुबाइयात। ठीक है, इनके वीडियो का पैटर्न हमारा सेम ही रहेगा। पहले हम लोग जो ये रुबाइयात के अशार हैं इनको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, लफ्ज़ मायने समझेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर्स लिख के देखेंगे ताकि आपको आसानी रहे। ठीक है, इससे पहले एक बात और आपको बता दूं, क्योंकि अब ये 10th है तो 11th क्लास की बुक्स भी जो हैं वो मैंने अपलोड करना शुरू कर दी है। तो फ्यूचर में अगर आप लोग उर्दू लेते हैं 11th और 12th क्लास के लिए तो भी आपको हमारे चैनल पर वीडियोज़ मिल जाएंगी, है ना। तो आप लोग प्ले लिस्ट का इस्तेमाल करा करें। देखिए, रुबाइयात का मतलब क्या होता है, पहले आप इस चीज़ को जानिए। रुबाई का मतलब होता है 4 मिसरों वाला, है ना। यानी आपने गज़ल पढ़ी होगी, नज़्म पढ़ी होगी, कसीदा, मरसिया, मसनवी, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा जाना होगा। आज हम जानेंगे रुबाई के बारे में, है ना। देखिए, गज़ल में क्या होता है, जो भी शायर है वो अपने ख़याल को सिर्फ 2 मिसरों के अंदर बंद कर देता है, यानी एक शेर में उसको कंप्लीट कर देता है ना। रुबाई में क्या होता है कि जब शायर को अपना कोई ख़याल आपके सामने पेश करना है और वो 2 मिसरों में नहीं हो पा रहा है, उस वक्त वो 4 मिसरों का इस्तेमाल कर लेता है। ठीक है, और ये 4 मिसरों में बातों को ख़त्म कर देगा, इसे हम रुबाई कहते हैं। ठीक है, अच्छा, कता जो होता है, एक चीज़ और होती है उसका नाम होता है कता। कता भी रुबाई की तरह 4 मिसरों का होता है, लेकिन वो कहाँ होता है, वो गज़ल में होता है। और रुबाई और कते में जो एक बेसिक फ़र्क है वो ये है कि रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम रदीफ़ और हम काफ़िया होता है, जबकि अगर आपका कता होगा तो कते में दूसरा और चौथा मिसरा हम रदीफ़ और हम काफ़िया होगा, पहला मिसरा नहीं होगा, है ना। क्योंकि अगर गज़ल का मतला है तो पहला मिसरा हो सकता है, अदरवाइज़ पहला मिसरा नहीं हो सकता कते में। ठीक है, तो ये बेसिक फ़र्क है रुबाई और कते में, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहली जो रुबाई दी गई है वो ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब की दी गई है। क्या कहते हैं, चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद मैं आपको ना इसकी तशरीह लिख के भी दिखा दूँगी, ताकि अगर आप लोग को कहा जाए कि भाई इसकी तशरीह कीजिए तो आप लोग आसानी से कर सकें। देखिए अब क्या कहते हैं इसमें, हिंदू से लड़ें ना कबर से बैर करें, शर से बचें और शर के औज़ खैर करें, जो कहते हैं ये कि है जहन्नुम दुनिया वो आएँ और इस बहिश्त की सैर करें। ठीक है, यानी क्या कहते हैं कि भैया ना तो आप हिंदुओं से लड़ाई कीजिए, ठीक है, और ना गबर का मतलब क्या होता है, गबर का मतलब होता है गैर मुस्लिम, है ना, जो आतिश परस्त होते हैं। ठीक है, जो हम कहते हैं आग की पूजा करते हैं। ठीक है, तो कहते हैं ना तो हिंदुओं से लड़ाई कीजिए और ना उनसे बैर कीजिए। बैर मतलब भी क्या होता है, दुश्मनी, है ना। शर से बचिए, है ना। शर का मतलब क्या होता है, शर मतलब होता है बुराई फैलाना, है ना। बुराई से बचिए और उसके बदले क्या कीजिए, खैर कीजिए, अच्छाई के काम कीजिए, है ना। शर को मत फैलाइए, खैर फैलाइए। जो कहते हैं ये कि जहन्नुम है दुनिया, यानी जो लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि ये दुनिया जो है वो जहन्नुम है, वो आएँ और इस बहिश्त की सैर करें। यानी ये जो दुनिया है ये एक जन्नत है ना। और जिनको ऐसा लगता है कि ये जहन्नुम है तो वो आएँ और यहाँ की सैर करें। ठीक है, तो ये इनकी एक छोटी सी रुबाई थी जो हमने पढ़ी। अब हम आ जाते हैं दूसरी रुबाई पे। ये देखिए, ये दूसरी रुबाई है, ये है तिल्लोक चंद महरूम की। इसमें क्या लिखते हैं, फितरत की दी हुई मुसर्रत खोकर औरों को ना कर मलूल गमगीन होकर, ये उम्र बहरहाल गुजर जाएगी, हंस हंस कर उसे गुजार या रो रो कर। तो कहते हैं फितरत यानी अल्लाह पाक की दी हुई जो चीज़ें हैं, है ना, फितरत की दी हुई जो भी उनकी दी हुई चीज़ें हैं उसको, उसकी जो खुशी है, उसने जो मुसर्रत सुकून दिया है ज़िंदगी में, उसे खोकर आप उसे खो रहे हो, है ना। क्यों, हम कैसे खोते, हम दूसरों की तरक्की, दूसरों की चीज़ें देख के ना अपने आप को कमतर समझने लगते हैं, है ना। वो नहीं करना है। औरों को ना कर मलूल गमगीन होकर, यानी खुद गमगीन हो, आप खुद परेशान हो तो आपको देखकर बाकी लोग भी क्या होंगे, मलूल होंगे, गमगीन होंगे, उन्हें भी बुरा लगेगा। तो कहते हैं ये उम्र तो बहरहाल गुजर ही जाती है। बहरहाल मतलब होता है हर हाल में, है ना। उम्र जो है, हमारी जो ज़िंदगी है वो हर हाल में गुजर जाएगी। अब ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे हंस हंस के गुजारना चाह रहे हैं या फिर रो रो कर। ठीक है ना। तो ये थी हमारी दूसरी रुबाई। चलिए आगे अगली रुबाई पे चलते हैं।
अभी आपकी तीसरी रुबाई है, ये किसकी है? यास यगाना चंगेज़ी साहब की है। इसमें ये क्या कहते हैं? चारा नहीं कोई जलते रहने के सिवा, यानी हमारे पास और कोई उपाय, कोई और रास्ता बचा ही नहीं है। क्या है? हम जल रहे हैं, है ना। जलते रहने के सिवा हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता, कोई और दूसरा उपाय बचा ही नहीं है। सांचे में फना के ढलते रहने के सिवा, यानी कि क्या है? ये ज़िंदगी जो है ये फना का ही तो सांचा है। आज के बाद कल, कल के बाद परसों, हम दिन ब दिन बड़े होते जा रहे हैं, है ना, और मौत के करीब आते जा रहे हैं, है ना। तो कहते हैं हमारे पास और कोई चारा ही नहीं है। ऐ क्षमा, अब ये किससे बात कर रहे हैं? मोमबत्ती से बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो क्षमा होती है उसका भी काम क्या होता है? उसके पास भी कुछ और ऑप्शन नहीं होता है जलने के सिवा, वो भी हर वक्त जलती रहती है ना। और क्या होती है? धीरे धीरे फना की तरफ आती रहती है, जैसे जैसे जलती जाएगी, गलती जाएगी वो, है ना। तो अब रोशनी से कहते हैं, ए शमा यानी ए रोशनी, ए मोमबत्ती, तेरी हयात फ़ानी क्या है ना, यानी तेरी ज़िंदगी है जो है, जो फ़ना होने वाली ज़िंदगी, वो क्या है? सिर्फ इतनी सी तो है। तू झोंका खाने, है ना, झोंका खाने संभलते रहने के सिवा, यानी क्या है? वो झोंका खाती है, हवा आती है तो लड़खड़ा जाती है, टिमटिमा जाती है, और उसके बाद फिर जलने लगती है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये ज़िंदगी के ऊपर बताते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी है वो क्या है। मोमबत्ती के मानंद है, किसी वक्त भी बुझ सकती है, कभी भी हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये नहीं है कि हम हार जाएं, थक के बैठ जाएं, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरह से ये आपकी 3 रुबाई थी। अब इसके बाद मश्क की बात कर लें तो यहाँ पे आपके मायने याद करने के लिए है। देखिए, कबर लिखा है गैर मुस्लिम आतिश परस्त, है ना। बैर मतलब क्या होता है? दुश्मनी। शर मतलब क्या होता है? बुराई, है ना। औज मतलब होता है बदले में, है ना। औज खैर कर, यानी कि बुराई के बदले क्या कर? खैर कर। आगे लिखा है बहिश्त। बहिश्त मतलब क्या होता है? जन्नत। चारा मतलब कोई इलाज, कोई और उपाय, है ना। फना, फना होना मतलब मौत, खात्मा। हयात माने ज़िंदगी। फ़ानी मतलब भी होता है ख़त्म हो जाने वाला। मुसरत माने खुशी, और मलूल मतलब उदासी। अभी मैंने आपको बता ही दिए थे सारे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ 3 आपके सवाल जवाब हैं, फिर आपके मिसरों को पूरा करना है। इसके बाद आपकी अमली काम है। यहाँ लिखा है इन रुबाइयों, अमली काम में आपको क्या करना है? इन रुबाइयों को खुश खत में लिखना है, ठीक है। तो ये सब आप खुद कर लेंगे, और ये लास्ट का पेज आपके लिए फ्री होता है ना। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट होती है बुक। अब हम इसके आंसर्स, तशरीह वगैरह देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को फिनिश करेंगे। चलिए, तो करते हैं आंसर। देखिए, अभी आपकी पहली रुबाई है ना। तो इसका देखिए ऐसे सियाक़ो सबाक लिखते हैं कि भाई ये जो रुबाई है ये हमारी दरसी किताब से ली गई है, जिसका क्या नाम है? दूर पास, है ना। और इस रुबाई को किसने लिखा है? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन खाली ने लिखा है। अब यहाँ पे इस रुबाई की तशरीह दी गई है ना। तो आप इसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, वही तशरीह है जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखिए दूसरी रुबाई आपको दी गई है जो तिल्लोक चंद महरूम साहब की है, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे सियाक़ो सबाक में क्या लिखेंगे कि भाई ये जो रुबाई है ये किसकी है? ये हमारी किताब से ली गई है, दूर पास से, और इसको लिखने वाले जो हैं वो तिल्लोक चंद महरूम हैं, ठीक है। इसके बाद ये इसकी यहाँ से तशरीह है, जो इसका खुलासा जिसे आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए ये तीसरी रुबाई है, ठीक। यास चंगेज़ी ने लिखी है इसको, और ये इसकी तशरीह और सियाक़ो सबाक है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। तो देखिए पहला सवाल क्या लिखा है? वो आएँ और इस बहिश्त की सैर करें से शायर की क्या मुराद है? यानी कि कहते हैं मुराद है कि हमें अपने अच्छे अमाल से दुनिया को जन्नत बनाना चाहिए, ताकि इस दुनिया को बुरा कहने वाले जो लोग हैं वो आकर इस जन्नत की सैर करें, है ना। यानी लोग कहते हैं कि ये दुनिया बुरी है, जहन्नुम है, ठीक। जहन्नुम या जन्नत हमारे अमाल से बन रही है ना, हम इसको जैसा बना दें, ठीक है ना। आगे चलते हैं। दूसरा सवाल जो आपको दिया गया है, दूसरी रुबाई में शायर ने क्या पैगाम दिया है? तो दूसरी रुबाई में शायर ने पैगाम ये दिया है कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अपने बुरे अमाल से लोगों की खुशियाँ बर्बाद ना करूँ, है ना। यानी क्या कहता है कि जो आपके बुरे अमाल हैं उनसे आप दूसरों की खुशियाँ बर्बाद मत करो। खुद उदास बैठे हो, खुद परेशान हो, और दूसरों को भी परेशान कर रहे हो। खुशी अल्लाह की दी हुई नेमत है ना। ये बंदे के इख्तियार में क्या है बंदे के इख्तियार में नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी हंसकर गुजारे या रोकर गुजारे। देखिए खुशी जो है वो अल्लाह देता है ना। खुशी गम ये तो अल्लाह की देन है, ठीक है। कुछ हमारे अमाल भी होते हैं, जैसे हम काम करते हैं उस हिसाब से हमें अजर मिलता है उसका, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद इंसान के हाथ में ये तो है ना कि वो अपनी ज़िंदगी को चाहे तो खुश के, हंस के, खेल के गुजार सकता है, और चाहे तो रो रो के गुजार सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आखिरी जो सवाल है उसमें कहता है तीसरी रुबाई में हयात फ़ानी का रिश्ता किस चीज़ से कायम किया गया है? तो लिख के है हयात फ़ानी का रिश्ता झोंके से कायम किया गया है
है ना। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी जो है वो फ़ना कब हो रही है, जब उसके ऊपर झोंका आ रहा है हवा का, है ना। जैसे ही हवा का झोंका आता है तो मोमबत्ती क्या है, टिमटिमाने लगती है। इसके बाद देखेंगे आपको मिसरों को पूरा करना था, तो यहाँ पे आपने मिसरे पूरे कर लिए हैं, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से वीडियो होती है कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ आपको ये बुक अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये इस बुक का लास्ट चैप्टर था जो कि हमने आज पढ़ लिया है। जान पहचान भी आपकी ऑलमोस्ट अपलोड है। स्टार्टिंग में उसके क्वेश्चन आंसर्स नहीं करवाए हैं मैंने, लेकिन बाद की वीडियो में सेम ऐसे ही क्वेश्चन आंसर्स उसमें भी लिख के दिखाए हैं, ठीक है। मौका मिलेगा तो उसके दोबारा से सारे चैप्टर्स मैं डाल दूँगी ताकि आप लोग को आसानी हो सके। चलिए, तो आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।